जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय यानी कि KVS वेटिंग लिस्ट 2024 के बारे में पूरी जानकारी। क्योंकि गाइस यहां पर आपको इसके बारे में चाहे कितनी भी वीडियोस देखने को क्यों ना मिल गई हो, पर फिर भी आपके मन में कोई ना कोई सवाल डाउट रह ही जाता है और आपको कंप्लीट समझ में नहीं आता कि वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब है और कन्फर्म लिस्ट का क्या मतलब है, और कितने अंक के नंबर पर आने के बाद आपको यहाँ पर ये लगेगा कि यार मेरा सेकंड लिस्ट या फिर थर्ड लिस्ट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा यानी कि आपके बच्चे का। तो आप यहाँ पर इस वीडियो को देखिए, इसमें मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और मैं भी आपको यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद में सभी जानकारी समझ में आ जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसके बारे में आगे भी सभी आपके सवालों को देखते हुए और इसके अपडेट को देखते हुए वीडियो देखने को मिलेगी। तो कर दिया आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है और मैंने यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाई भी थी, बट फिर भी आपके बहुत सारे सवाल रह ही जाते हैं। तो चलिए उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि एक कैंडिडेट का ये रिजल्ट आया था, जो आपकी लिस्ट फर्स्ट आई थी लॉटरी की, उसमें तो इसमें यहाँ पर RT यानी कि राइट टू एजुकेशन में लॉटरी नंबर है 190 और वेटिंग लिस्ट है 150। अब फिर इसमें आपके मन में सवाल आता है कि यार ये 190 क्या है और ये वेटिंग लिस्ट 150 क्या है। इसी प्रकार से OBC नॉन क्रीमी लेयर में लॉटरी नंबर भी 86 है और वेटिंग लिस्ट नंबर भी 86 है। अगर ऊपर कुछ और मतलब है तो नीचे सेम मतलब क्यों नहीं है, तो ये आपके मन में इस तरह सवाल आते हैं। फिर सर्विस कैटेगरी 3 में अगर लॉटरी नंबर 67 है तो वेटिंग लिस्ट नंबर 365 क्यों है, इसका क्या मतलब होता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर अगर आपने दो प्रेफरेंस दी थी तो उसमें RT में 1235 है लॉटरी नंबर और वेटिंग लिस्ट नंबर है 1203। OBC नॉन क्रीमी लेयर में 47 और वेटिंग लिस्ट भी 47 ही है। और सर्विस कैटेगरी 3 में जो लॉटरी नंबर है वो 27 है और वेटिंग लिस्ट 121। अब इन सभी का क्या मतलब होता है वो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी गाइज ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने हेल्प डेस्क पर जाकर के जो स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं वहां पर बात की है। तो वहां से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वही मैं आपको बता रहा हूं। आप खुद भी वहां पर ट्राई कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या उनका कॉन्टैक्ट नंबर है और कैसे आप अपने KV का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज जैसे कि RT है, इसमें लॉटरी नंबर 190, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो दिल्ली हेड डिपार्टमेंट रहता है उन्होंने लॉटरी निकाली और उसमें यहाँ पर सभी बच्चों को कंबाइंड करके जो एक लॉटरी नंबर डिसाइड किया RT के अंदर आपके बच्चे का वो 190। और इसी प्रकार से जो इसमें आपका वेटिंग लिस्ट नंबर है आपके बच्चे का वो भी जो हेड डिपार्टमेंट है दिल्ली उसने 150 तय किया है, यानी कि लॉटरी नंबर भी उन्होंने डिसाइड किया है और वेटिंग जो लिस्ट नंबर है ये भी उन्होंने डिसाइड किया है। क्योंकि ये एक लॉटरी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आपके बच्चे की कोई परफॉर्मेंस देखी जा रही है या फिर आपका कोई जॉब देखा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक लॉटरी ही है, कंप्लीट लॉटरी। इसको आपको पता ही है कि लॉटरी का मतलब क्या होता है, जिसकी लग गई, जिसकी नहीं लगी नहीं लगी, और उसमें कोई काबिलियत या फिर कोई टैलेंट बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। तो ये एक जो उन्होंने हेड डिपार्टमेंट है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि अगर आपका लक चल गया, आपके बच्चे का लक चल गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर RT के अंदर जो भी आपको यहाँ पर संख्या देखने को मिल रही है आपके रिजल्ट में उसमें 190 रखा गया है लॉटरी में, और फिर जो वेटिंग लिस्ट है वहाँ पर आपको 150वां स्थान मिला है। इसी प्रकार से जो OBC की कैटेगरी है वहाँ पर आपको हेड डिपार्टमेंट के द्वारा लॉटरी में 86 की संख्या मिली है। एंड देन यहाँ पर लॉटरी नंबर भी आपको वेटिंग लिस्ट नंबर भी 86 ही दिया है। क्योंकि OBC के अंदर यहाँ पर थोड़ा जब कास्ट के अंदर घुसते हैं तो थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है, उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या कम होती चली जाती है धीरे धीरे। क्योंकि जब हम RT कोटे में जाते हैं तो बहुत सारी संख्या होती है, तो इसी प्रकार से वो जब हम डिटेल में जाते हैं तो वो आपकी संख्या वो कम होती जाती है। इसी वजह से यहाँ पर आप OBC में देख सकते हैं कि 86 लॉटरी नंबर आपको मिला है और वेटिंग लिस्ट नंबर भी 86 मिला है। आपको कोई वीडियो के माध्यम से इसकी कुछ और एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, पर जो मुझे वहाँ से आंसर मिला है वो मैं आपको यहाँ पर अब बता रहा हूँ, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसी प्रकार से सर्विस कैटेगरी, जो कि जब आप फॉर्म को भरते हैं वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि सर्विस कैटेगरी आपकी क्या है, तो उसमें यहाँ पर जो लॉटरी नंबर आपका लगा वो 67 है और फिर वेटिंग लिस्ट में आपको यहाँ पर 365 रखा है। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि जब हमारा लॉटरी नंबर 67 है
तो वेटिंग लिस्ट हमें इतनी दूर क्यों मिली कि हाँ मान लीजिए अगर हमारा लॉटरी नंबर 67 काम नहीं आता तो क्या हमें इतना वेट करना पड़ेगा जो कि 365 है, इसमें क्या मतलब रहेगा, कैसे होगा। एक इसका जवाब ये भी रहता है कि अगर आपकी जो एडमिशन है उसमें बच्चे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते या फिर कोई भी रीजन से अटेंड नहीं कर पाते तो ऐसे में यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट में रहते हैं उनको मौका मिलता है और उनका एडमिशन हो जाता है। इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है और पहली एक्सप्लेनेशन यही है कि ये एक लॉटरी है, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर इसमें रखा है। वेटिंग लिस्ट भी एक तरीके से लॉटरी है, ऐसा नहीं है कि वेटिंग लिस्ट में आपको पूरा गिन करके रखा है कि हाँ इतने कैंडिडेट हैं। ये भी एक तरीके से लॉटरी है कि हाँ जो जिस नंबर पे आ गया वो उन्होंने वो नंबर यहाँ पर आपको दे दिया। ये इस तरह से काम करता है इनका लॉटरी का सिस्टम। अब यहाँ पर एक और सवाल आपके मन में ये रहेगा कि कितनों का यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर अभी स्कूल के अंदर बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उसमें सिर्फ उन्होंने 16 कैंडिडेट तक ही लिए हैं। जी हाँ, अगर आपका लॉटरी नंबर 20 तक है, मैक्सिमम मैं 30 भी नहीं कहूँगा, 25 भी नहीं कहूँगा, चाहे आप कहीं से भी कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके जिस केवी के लिए आपने अप्लाई किया था वहाँ की थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा है तो ऐसे में ये संख्या ज़्यादा जा सकती है, पर एवरेजली ये जो संख्या है वो 20 तक ही रहेगी। अगर आपका सेकेंड लिस्ट में 20 तक आ जाता है, थर्ड लिस्ट में 20 तक आ जाता है, 20 मैक्सिमम बता रहा हूँ, तो आपका यहाँ पर बच्चे का एडमिशन हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका फर्स्ट लिस्ट के अंदर नहीं हुआ जो आपकी आई है और आपने जो केवी है उसके अंदर प्रेफरेंस दी है कि मुझे इन केवी के अंदर एडमिशन चाहिए यानी कि मेरे बच्चे को, तो आप अब ये कैसे पता करें कि उसमें मेरा सेकंड लिस्ट में हो सकता है या फिर थर्ड लिस्ट में हो सकता है। उसका एक ऑफिशियल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ से आपने फॉर्म को भरा था वहीं पर हम हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हेल्प डेस्क, आपको हेल्प डेस्क के अंदर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने फॉर्म भरा था और फिर आपको वो केवी सेलेक्ट करने हैं जिन केवी के लिए आपने प्रेफरेंस दी थी कि हाँ मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का एडमिशन इस केवी के अंदर हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वही केवी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने ये सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि सभी केवी के यहाँ पर ऑफिशियल नंबर दिए हैं और ये जो नंबर है ऐसे भी नहीं है कि कनेक्ट नहीं होते, मोस्टली सभी नंबर कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो हेल्प डेस्क नंबर है, लैंडलाइन पर कॉल मत कीजिएगा, हेल्प डेस्क वाले पर कीजिएगा। इन नंबर पर आप कॉल कीजिए और उन्हें बताइए कि सर मेरा इस तरह से मेरे बच्चे का इतने नंबर पर लॉटरी नंबर आया है और इस कैटेगरी में आया है। तो वो आपको एक ऑफिशियल जवाब दे देंगे हाँ ना में कि नहीं उतने पर बिल्कुल भी नहीं होगा, इतने तक ही हो सकता है। तो आपको फिर सेकंड या फिर थर्ड लिस्ट का वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सभी केवी के ऑफिशियल नंबर यहाँ पर दिए गए, एक भी केवी ऐसा नहीं है जिसका ऑफिशियल नंबर ना हो। तो आप यहाँ पर इनमें से किसी भी केवी पर जिसमें कि आपने प्रेफरेंस दी है वहाँ पर कॉल कीजिए और उन्होंने बताइए कि मेरा फर्स्ट लिस्ट के अंदर ये वाला लॉटरी नंबर मिला है, ये मेरा वेटिंग लिस्ट नंबर है और ये मेरी कैटेगरी है या फिर ये मेरी सर्विस कैटेगरी है। उन्हें बताइए, वो आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हाँ ना में बता देंगे कि हाँ आपका होगा या फिर नहीं होगा सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट के अंदर। ये एक ऑफिशियल जवाब है, आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप अपने बच्चे का एडमिशन कहीं और भी करा सकते हैं, इसके भरोसे नहीं रहेंगे। तो ये आपको जरूर कर लेना है जो कि मैंने आपको बता दिया, एक ऑफिशियल जवाब। अब बात आती है उनकी कि जो सिलेक्ट हो गए हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे कि उन्हें डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर के जाना है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, पर मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ जो कि ऑफिशियल इन्होंने बोले हैं। अभी आपका ये बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म है। इसी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यहाँ पर दिया है कि ओरिजिनल एंड ए कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ ऑफर्ड। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में भी और एक इनकी फोटोकॉपी भी वहाँ पर लेकर के जानी है। ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे इसमें है बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण, जिसमें कि आप जन्म प्रमाण पत्र या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट जो भी आपके बच्चे का है वो आप लेकर के जाइए। ये कंपलसरी है ओरिजिनल में, और फोटोकॉपी बच्चे की फोटो जो कि पासपोर्ट साइज की हो, निवास प्रमाण पत्र जो कि आपका होना चाहिए, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए और ये आपको अभी तक बनवा लेना चाहिए था क्योंकि इसमें कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है। फिर SC ST OBC NCL श्रेणी प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST OBC है तो फिर आपको ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये भी बनवाना है। एंड 5th है सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए सेवा या फिर सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवा प्रमाण पत्र, ये भी आपको बनवाना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 है। इसके अलावा चाहे आपको कोई कुछ भी बोले वो आप कंसिडर मत कीजिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में वहाँ पर पहुँच जाइए। और अगर वो कॉलेज स्कूल वाले ही आपको कह रहे हैं कि हाँ हमें कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो आपको उसमें समय भी दे देंगे। ऐसा नहीं है कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हाँ आपने इन डॉक्यूमेंट में देरी की या ये सभी साथ में नहीं लेकर के गए तो फिर आपका कैंडिडेचर यानी कि आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। पर आपको
उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है आपसे, उसमें टाइम दे दिया जाएगा। तो ये जानकारी भी आपको यहाँ पर आई होप समझ में आ गई होगी। और सेकंड लिस्ट आपकी 29 अप्रैल को आ ही रही है, तो उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे। पर मैंने आपको बता दिया कि आप केवी के अंदर कॉन्टैक्ट कीजिए और वहाँ से अपना आंसर जान लीजिए कि आपको उसके लिए रुकना है या फिर नहीं रुकना है। सो गाइज आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।